नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत रोहिड़ा के वर्तमान सरपंच पवन कुमार घांची के साथ पंचायत में बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। सरपंच पवन कुमार द्वारा बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया गया, आइए जानते हैं इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, मैं आपका साथी बिरबल कड़वा रिपोर्टर, और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रोहिड़ा के अंदर। रोहिड़ा पंचायत समिति पिंडवाड़ा के जो सरपंच है पवन कुमार जी घांची, जो परिचय के मोहताज नहीं है। गांव के लोगों से जब हमने जानकारी ली तो पता चला कि बहुत ही सहज स्वभाव, सरल स्वभाव के जो सरपंच है, उनकी जो संघर्ष भरी लाइफ है। सरपंच तो सभी बनते हैं, ऐसी बात नहीं दोस्तों, लेकिन पवन जी का ने जो संघर्ष किया और पवन ग्रुप नाम से एक कंपनी बनाई जिसके माध्यम से हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। सरपंच की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर है। गांव की जनता ने इन्हें मान सम्मान दिया। इनसे वार्तालाप करते हैं कि इनके संघर्ष की कहानी किस प्रकार रही, और साथ ही साथ बात करते हैं ग्राम पंचायत के मुद्दों पर, विकास कार्य किस प्रकार से चल रहे हैं और ऐसी कौन सी समस्या जिनका समाधान करवाया और ऐसे कौन से एजेंडे हैं जो बाकी। करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते साहब, आपकी सभी दर्शकों को धन्यवाद। जी बताइए। सरपंच साहब, सबसे पहले तो अपने जो राजनीतिक करियर है उस पर थोड़ा फोकस डालिए। मैं राजनीति की बात करूं तो मैंने पार्टी की राजनीति करी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं का, और दल गति राजनीति करता था मैं। और शुरू से ही छात्र राजनीति को, या मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक था, और उसे आगे आकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा इंटरेस्ट था और मतलब लोगों की सेवा करने का, तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके मैं भारतीय जनता पार्टी का अब कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरुआत करी थी। फिर भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी समिति में मैंने कई दायित्वों पर निर्वहन किया। मैं किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा मंत्री रहा, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रहा। फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। वक्त उस वक्त था पवन जी जब कहीं न कहीं अगर बात करें राजनीतिक, जो एक तरह से लोकसभा के चुनाव थे उस टाइम एकदम से जैसे पवन जी का नाम आया, कहीं न कहीं सांसद को लेकर आपने जो आवेदन किया था, कहीं न कहीं आपके लेवल मन में आया कि कहीं न कहीं एक बड़े लेवल की राजनीति में करूं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। लेकिन पंचायत के वर्तमान सरपंच तो है। नहीं, मैं ये बात मानता हूँ कि हर कार्यकर्ता को बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि ऐसा कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता, मेरे जैसा कार्यकर्ता ये नहीं सोचता है कि नहीं हम भी सांसद बन सकते हैं, हम भी विधायक बन सकते हैं। जैसे विधायक तो हमारे रिजर्व सीट है, लोकसभा क्षेत्र जो है वो अपने अभी जनरल है, तो ऐसा विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। जीवन में ऐसी कोई कामयाबी नहीं अपने हैं जो अपन हासिल नहीं कर सकते। अगर दृढ़ संकल्प हो तो सारी चीज़ें हासिल हो सकती है। और मैंने भी कार्यकर्ता के नाते मेरा मानस था तो मैंने दावेदारी की थी, पर हमारे परम आदरणीय उठा अपने नुमा राम जी चौधरी है, वो भी मेरे बड़े हैं, उनको टिकट मिला तो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके हमने प्रयास किया और आज उन्होंने जीत हासिल कर दी। और सिरोही जालौर के मुद्दे विधानसभा लोकसभा में उठा रहे। हमें खुशी है इस बात की कि एक किसान के बेटे को टिकट मिला और वो जीते, वो भी हमारे में से ही हैं, हमारे जैसे ही हैं। बिल्कुल, इस बात की खुशी है हमें। पवन जी, अगर आपके धरातली दृष्टिकोण पीछे एक बैकग्राउंड अगर प्रकाश डाला जाए तो कहीं न कहीं एक बिल्कुल सादा जीवन, उस टाइम जो आर्थिक परिस्थितियाँ काफ़ी डाउन थी, संघर्ष भरी लाइफ, और वर्तमान में एक पवन जो ग्रुप है आपके नाम से, तो ये इसकी दास्तान क्या है? हम वैसे मैं नॉर्मल परिवार से आता हूँ, मेरा परिवार किसानी है, मूल रूप से हम किसान हैं और ओबीसी से आते हैं। हमारा जो पुराना व्यवसाय है तो हमारी कास्ट को तेली कहते थे, कांची तेली। और वैसे साधारण परिवार से आता हूँ। यहाँ पर अकाल पड़े रहते थे राजस्थान के अंदर, हो तो ठीक है, अभी वर्तमान परिस्थितियाँ है कि अकाल रेगुलर नहीं बढ़े, बाकी तो यहाँ अकाल की स्थितियाँ थी, मतलब घर गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता था। ऐसे में फिर स्कूलिंग करके मैं बारगांव देसावर की तरफ गया, गुजरात गया, गुजरात से फिर महाराष्ट्र बॉम्बे गया, बॉम्बे जाकर मैंने जॉब भी करी। फिर मैंने वहाँ साउथ और कोरिया वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम किया। हम लोग 2 पार्टनर थे, पार्टनरशिप में हमने काम किया। फिर मुझे यूँ लग रहा था माल बेचने और माल लाने में हर समय गरज वाला धंधा, तो मैंने कहा ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जब काम कर सकती है, अपने एक ब्रांड को इस्टेब्लिश कर सकती है, तो क्यों नहीं, अपन क्यों नहीं कर सकते। एक ऐसा व्यवसाय
जीवन के अंदर एक मतलब वो होना चाहिए कि भाई अपन टारगेट होना चाहिए कि अपने को जीवन में ये उम्र तक ये चीज़ें करनी है। जी जी। अचीवमेंट अगर है दिमाग में अगर लेकर चल रहे हो तो सारी चीज़ें हो सकती है। तो मैंने कहा ऐसे एक ब्रांड बनाऊंगा, ऐसी कंपनी जो आने वाले जो मुझे समस्या झेलनी पड़ रही है मेरे बच्चों को झेलनी न पड़े, इस करके मैंने पवन ग्रुप की नींव रखी। और आज हमारी पवन ग्रुप बहुत अच्छे लेवल पे है, कार्य कर रही है। और वैसे हम नमकीन के क्षेत्र में भी अभी नया प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, प्रयास जारी है। और वैसे मुझे मातृभूमि से बहुत बड़ा लगाव है और मैं यूँ चाहता हूँ कि मेरे स्थानीय लोग हैं वो रोज़गार के लिए न भटके, मैं सबको रोज़गार दूंगा। मेरा सबसे बड़ा जो दृढ़ संकल्प यही है। जी जी। अगर बात करें तो वर्तमान में अगर आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है अभी 32 के अंदर एक युवा जाता है, एक जब आप गए थे लगभग 25-30 साल की उम्र में, और वर्तमान में लाखों करोड़ों की कंपनी एक तरह से खड़ी कर दी है और लोगों को मेरा बचपन समझो उसमें ही गया। लोग मेरी जो 32 साल की उम्र में, इस उम्र में तो वो स्कूलिंग विद्यालय जो पढ़ते हैं पढ़ाई छोड़ दे, पर मेरा बचपन से ही रुझान था कि मैं कुछ बड़ा करूं। मैं 18 साल की उम्र में मैं कमाई के लिए बाहर चला गया था, घर की पारिवारिक स्थितियाँ सही नहीं, तो इस चक्कर में मैं भी चाहता था कि भाई परिवार को यूँ नहीं कहता, मेरे पापा का हमेशा बहुत बड़ा सहयोग रहा है और वो नहीं कहते थे कि भाई आप बाहर जाओ या तो कमाई करके लाओ, पर भी दिमाग में एक प्रेशर था कि अपनी कैसे करके अपने घर की स्थितियों को सुधारना है। ये करके मैं बाहर गाँव गया और पहले से एक जुनून था दिमाग में कैसे भी करके अपने को ये अचीवमेंट हासिल करनी है और सारी चीज़ें करनी है। आज भगवान ने गॉड गिफ्ट समझो कि मैंने जीवन में खुली, लोग तो सोते सपने देखते हैं, मैंने आंखों से खुले सपने देखे और वे आज तक मेरे पूरे हुए हैं। अभी वर्तमान में अगर आपकी कंपनी की बात करें पवन जी, तो लगभग कितने टर्नओवर हो जाता है लगभग? मेरी कंपनी अब टर्नओवर में ऑन मीडिया नहीं बताऊँ, ठीक है, बाकी लोगों काफ़ी लोगों को रोजगार है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम से कम मेरी कंपनी में 300 लोग भी कार्यरत है, रोजगार, बिल्कुल उनको रोजगार दे रहे हैं। जी जी। और साथ ही वर्तमान में जो आपका नया प्लांट स्थापित हो रहा है, हाँ वो मतलब अभी जो प्लांट नया स्थापित हो रहा है वो कम से कम वर्तमान 100 करोड़ की लागत से प्लांट बनेगा और उसमें कम से कम 300 लोग नए रोजगार उनको अवसर प्रदान होंगे। बिल्कुल, बहुत और अच्छा। 2026 तक ये प्लांट चालू हो जाएगा। जी जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। आपके मन में क्या ख्याल आया कि गांव का सरपंच बनूं? लाखों करोड़ों तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, तो फिर ऐसा मन में क्या है, क्या जज्बा? ऐसा था, अब सरपंच आई, मैं भी यहाँ ही पला बड़ा हूँ, मैं देखता था गांव की बदहाल स्थितियाँ और लोगों की मतलब सिर्फ काम के नाम पर जब वोट आते थे लोग बेवकूफ़ बना करके वोट ले जाते थे, क्योंकि ये रिजर्व सीटें आती है, जैसे जो भी है मतलब रिजर्व सीटें भी आती है और जनरल भी सीटें आती है, तो सर हर बार क्योंकि जिनको आजकल सरपंच मतलब एक कमाई का जरिया से ऐसा हो गया कि लोग सरपंच मतलब लोगों की धारणा बना ली है कि सरपंच बनना मतलब कमाई करने के लिए आते हैं। तो मैंने कहा कमाई वाले ही हर बार आएंगे तो मुझे नहीं लगता गांव का विकास संभव हो। मैंने कहा अगर इसको अपन एक सिर्फ सेवा के माध्यम से अगर उसको लेकर के अपने सरपंच बने तो हो सकता है गाँव का विकास हो और गाँव की जनमानस की भावना को, मुझे कोई सरपंच न तो मेरे परिवार न मैंने कभी जीवन में सोचा था कि हम सरपंच बनेंगे या हमारे परिवार से कोई बनेगा। लोगों की भावना और लोगों ने कहा कि आपको सरपंच बनना चाहिए और मैं सरपंच ही बना। उसमें भी मुझे बहुत मतलब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मैंने 3 बार मेरा निलंबन हुआ विकास कार्यों में, मतलब क्योंकि एंटी गवर्नमेंट में भाजपा का ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष था, सामने एंटी गवर्नमेंट थी, मेरा 3 बार निलंबन हुआ। निलंबन के बावजूद भी मैंने डट करके मुकाबला किया और आज आपके सामने हूँ। जी, अगर बात करें राजनीति में आए और कहीं के सरपंच बने, जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आपने देखे, लेकिन वास्तव में पंचायती राज की जो व्यवस्था देखी, 3 बार निलंबन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? दुख और निराश भरे जो नहीं, जीवन में मैं तो एक बात मानता हूँ कि अगर जो चीज़ें होती है ना वो अच्छे के लिए होती है। पक्ष विपक्ष होना भी चाहिए और चाहिए भी, ताकि आप एक तरफा नहीं, आप मतलब आपकी गलतियों पर भी आप पर्दा मतलब देखते हुए चले। कहीं आपसे गलती, पंचायती राज एक ऐसा रबड़ राज है, जितना खींचो लंबा होता है, वो वाली बात है। हाँ, पंचायती राज मतलब एक चीज़ है, कहीं ना कहीं 100% कार्य करने की क्षमता रखते हैं तो वहाँ 19-20 छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है। और सबसे बड़ा विकास अधिकारी, अगर आप नए सरपंच बनते हो, आपको सारी चीज़ें नॉलेज में नहीं होती, ये सारा काम होता है। विकास अधिकारी कहीं गलतियां छूट जाती है, फिर आपको भुगतना सरपंच को पड़ता है। मैं तो सारे जनप्रतिनिधि जो बड़े हैं और नए बनने वाले सरपंच के उम्मीदवार हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि बारीकों से ध्यान में रखते हुए सरपंचाई का काम करें, ताकि कि आने वाले समय में मेरा निलंबन हो ऐसा आपका ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। सरपंच साहब, क्या आपके समय में जब क्या चुनौतियाँ थी जब आप सरपंच बने थे? कम एज थी कहीं न कहीं, वैसे राजनीति का भी था, बड़े लेवल की राजनीति का अनुभव था, लेकिन एक तरह से धरातल की जो स्थिति है पंचायती राज का अनुभव नहीं था। तो किन परिस्थितियों को जलाए से कौन से एजेंडे थे और कहाँ तक समाधान हुआ उनका? यहाँ पर सबसे बड़ा हमारे यहाँ गांव के अंदर मैंने लगभग जो कमिटमेंट जनता से किए थे वो सारे लगभग 100% आप व्यू आप ले सकते हैं गांव की जनता से। मैंने जो जनता से वादे किए थे वो मैंने
आज ये समझो ना, मैं 50 लाख नुकसान में हूँ गांव की बस सरपंचाई से। मैंने 50 लाख जहाज नहीं होने जैसा पंचायत से मेरे जेब से भी पैसा डाल कर मैंने काम किया। जैसे अपन स्टार्ट शुरुआती बात करें तो रोड पे बस स्टैंड पे एक हमारे माता जी का मंदिर था, खंडत मंदिर मूर्ति हो रखी थी, तो वो पिछले कई सालों से था। तो उसका सबसे बड़ा मुद्दा था और वो मंदिर मैंने बनाया, प्रतिष्ठा भी भव्य की। उसके बाद विकास कार्य की बात करें तो एक एक ढाणी मैंने बाकी नहीं छोड़ी। पूरे गांव की बात करें तो यहाँ हमारे रेवेन्यू विलेज 2 रेवेन्यू विलेज है और ढाणियाँ कम से कम 5 ढाणियाँ हैं। हर ढाणिया में 50 से 70 लाख का हर ढाणी में एक ढाणी में काम हुआ है हमारे। मैं धन्यवाद हमारे विधायक साहब जो समाराम जी ग्रासिया है उनको भी देना चाहूँगा। उन्होंने भी मुझे बहुत काफ़ी प्रयास सपोर्ट और अच्छा सहयोग दिया। ऐसे हमारे MP साहब है, उन्होंने भी हमेशा साथ और सहयोग दिया है। और यहाँ स्थानीय प्रधान तो ही है हमारे नितिन जी। बिल्कुल। तो अभी आपकी नज़र में ऐसे कौन सी समस्याएं बाकी है? अगर पंचायत रोहिड़ा की बात करें तो ऐसी कौन सी समस्या है जिनका समाधान? अभी यहाँ सारी चीज़ें लगभग पक्की सड़कें पक्की। अब यहाँ पर जो इसका अपने देखें तो दुकानों की बहुत बड़ी सख्त ज़रूरत है। रोहिड़ा वैसे रोहिड़ा का इतिहास रहा है। रोहिड़ा भी बहुत बड़ा पुराना गांव है, सुरगुन से भी पुराना गांव रोहिड़ा है। और रोहिड़ा में दुकानों की जो अगर मार्केट बाजार होता है तो दुकानों से होता है। जितनी ज़्यादा दुकानें होगी इतना बाजार बड़ा मार्केट होगा। अब यहाँ पर रोजगार की दृष्टि से हमें रोजगार कैसे मिले युवाओं को, यहाँ के स्थानीय रोजगार उन युवाओं को मिले। तो मेरा प्रयास, अगर मैं सरपंच हूँ और सरपंच के माध्यम से मेरे से अगर होता है तो मैं ये पहला प्रयास करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों का निर्माण करूँ ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। बिल्कुल। अगर बात करें तो यहाँ की हमने नज़दीक से जो समस्या देखी, कहीं न कहीं बस स्टैंड एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आवागमन का जो है बाधित होता है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसमें ऐसा है सर कि अपने देखें तो बस स्टैंड हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या तो है कि रोडवेज बसें काफ़ी चालू हुई, 10 बार चालू हुई, 10 बार बंद हुई आज तक। अब रोहिड़ा के अंदर रोडवेज बस की बहुत कमी है, रोडवेज बस आती ही नहीं है। तो ये चीज़ें कमी तो हमें भी खिल रही है और हम प्रयास भी करेंगे आपके माध्यम से। उनको कहना भी चाहेंगे जो भी हमारे नेतागण हैं कि भाई कम से कम देश के कोने कोने में बसें की सुविधा चालू हो गई तो हम भी आपसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे क्षेत्र में बस की व्यवस्था सुचारू हो। जी। अंत में अपने क्षेत्र के जो युवा साथी हैं जिससे बीच में बात काटना चाहूँगा सरपंच साहब, युवाओं के लिए भी कहीं न कहीं युवा साथियों का काफ़ी प्रयास रहा, तो युवाओं के लिए क्या प्रयास हुए अपने पंचायत के माध्यम से? पंचायत के माध्यम से मैं हमेशा युवाओं के साथ खड़ा हूँ। मैं खुद ही युवा हूँ। बिल्कुल। तो युवाओं के लिए कोई कभी मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। जो युवा ने अगर आदेश किया उसकी पालना मैंने हमेशा की है और मैं आगे भी कहना चाहता हूँ जीवन के। हाँ, खेल मैदान है। मैंने ऐसे तो स्कूलों के वगैरह काम गिनाऊँ तो बहुत सारे काम है। अब एक कितना गिनाऊँ, क्योंकि आप इसकी बातें मेरी खुद की प्रशंसा मैं करूँ तो ये सेट नहीं होता। आप अपने गांव के अंदर गांव वालों से व्यू लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं खुद ही एक सरपंच, मैं क्या बख्यान करूँ, ये ठीक नहीं लगता मुझे। इसलिए मैं तो इतना युवाओं को निवेदन करना चाहूँगा कि आप कम से कम हर मजबूती के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ें। और ये आपका भाई पवन कुमार आपके साथ हमेशा हर मुसीबत में साथ खड़ा है और जहाँ भी जरूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जी, तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत रोहिड़ा के जो युवा सरपंच है पवन कुमार जी, जिनसे हमने विस्तारपूर्वक ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और इनके जो राजनीतिक जीवन है उनके पर प्रकाश डाला। धन्यवाद सरपंच साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब आपका भी, आप उदयपुर से पधार करके और यहाँ तक आए और इंटरव्यू लिया, इसके लिए आभारी हूँ मैं आपका। धन्यवाद साहब।